स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 47वां। पंच विषयों में आसक्ति। संवत 1880 में माघ कृष्णा दशमी 24 फरवरी 1824 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे और पीली छींट की रजाई ओढ़ी थी। उनके समक्ष मुनियों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि जिस संत के पास 4 साधु रहते हों, उसे यदि मन देखकर उन्हें मानवता पूर्वक रखना आता हो तो उसके पास साधु प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं, किंतु जिसे साधुओं को रखना नहीं आता उसके पास साधु नहीं रहते। और जिस साधु को मोक्ष की गरज हो, उसको तो चाहे कितना ही कष्ट दें अथवा कितना ही उसकी विषयासक्ति का खंडन किया जाए तो भी वह अत्यंत प्रसन्न रहेगा। जैसे इन मुक्तानंद स्वामी को क्षय रोग हुआ है, वह उन्हें दही, दूध, मिठाई अथवा घी तेल आदि कोई भी अच्छा पदार्थ खाने नहीं देता। ठीक उसी तरह ज्ञानी पुरुष यही समझता है कि इस रोग ने तो अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ खाने से बिल्कुल वंचित कर दिया है, इसलिए मानो क्षय रोग के रूप में किसी बड़े संत का सत्संग प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उसे ऐसे विचार होते हैं, क्योंकि वास्तव में शिश्न और उदर के संबंध में जीव को जो आसक्ति होती है वही असत पुरुषत्व है। यह क्षय रोग इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर कर देता है। इस रोग की भांति यदि सत्पुरुष भी विषयों की आसक्ति का खंडन करते हों, उससे मुमुक्षु को दुखी नहीं होना चाहिए। और जो खाने पीने की चीजों की लालसा अथवा अच्छे वस्त्र पाने की लालसा या अपने मनचाहे पदार्थों को प्राप्त करने के लालच से किसी बड़े संत के साथ रहता हो, उसे तो साधु ही नहीं मानना, उसे तो लंपट मानना और श्वान सदृश समझना। ऐसे मलिन आशय वाला अंत तो गत्वा भगवान से विमुख हो जाता है। और यदि कोई पुरुष संत को अच्छा सा पदार्थ देता है, उसको देख जो उससे ईर्ष्या करता है, वह तथा जो पंच विषयों का लालची है, ये दोनों तो पंच महापापियों से भी अत्यंत दुष्ट हैं। इसलिए विवेकशील पुरुष को संत की संगति में रहकर अंतःकरण में ऐसा मलिन आशय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह सभा तो बद्रिकाश्रम तथा श्वेत द्वीप में आयोजित सभा जैसी है। वहां बैठकर जब मलिन वासना नहीं टली, तब उसको मिटाने के लिए दूसरा स्थान कहां मिलेगा। और पंच विषयों को अपनी जीवात्मा ने देव मनुष्यादिक अनेक देहों में ठीक तरह से भोगा है, फिर भी उसे अभी तक उन विषयों से तृप्ति नहीं हुई, तो अब भगवान का भक्त होकर 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्षों तक विषयों को भोगकर भी विषयेच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। जैसे पाताल तक पृथ्वी फट चुकी हो, उसे यदि पानी से भरा जाए तो वह कभी भी नहीं भरेगी। उसी प्रकार इंद्रियों को भी विषयों से कभी भी तृप्ति नहीं हुई है और आगे तृप्ति होगी भी नहीं। इसलिए अब विषयों के प्रति आसक्ति का परित्याग करके साधु यदि डांट कर ही क्यों ना कहें, उनका गुण ग्रहण करना, परंतु उनमें अवगुण मत देखना। जैसे मुक्तानंद स्वामी ने अपने कीर्तन में भी कहा है कि सूली ऊपर शयन करावे तो भी साधु के संग रहिए रे। अर्थात यदि सूली पर चढ़ना पड़े, ऐसी स्थिति में भी हमें संत की संगत नहीं छोड़नी चाहिए। अतः ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है तो अशुभ वासना को मिटाकर ही मरना, किंतु अशुभ वासना के साथ नहीं मरना है। और भक्त को ऐसी ही वासना रखनी चाहिए कि इस देह से निकलकर नारक सनकादि और शुक जी के सदृश ब्रह्म रूप होकर भगवान की भक्ति करनी है। फिर भी यदि ब्रह्मलोक अथवा इंद्रलोक में निवास हो गया तो भी कोई चिंता नहीं। जैसे शौचालय में शौच के लिए गए और उस गड्ढे में यदि मस्तक पर्यंत गिर गए तो पुनः उठकर स्नान करके पवित्र होते हैं, परंतु उसमें पड़े नहीं रहते। ठीक उसी प्रकार शुभ वासना रखते रखते यदि ब्रह्मलोक अथवा इंद्रलोक में जाना पड़ा तो ऐसा मानना कि आमस्तक नरक के गड्ढे में गिरे हैं, परंतु शुभ वासना के बल पर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक के भोगों का परित्याग करके भगवान के धाम में पहुंचना है,
परंतु बीच में कहीं भी ठहरना नहीं है, ऐसा निश्चय रखना। जिस प्रकार गृहस्थ और त्यागी आप सब संतों की सेवा करते हैं, वैसे ही हमें भी हरि भक्त का महात्म्य जानना चाहिए। जैसे मूलजी ब्रह्मचारी महात्म्य जानकर हमारी सेवा करते हैं, वैसे ही हम भी ब्रह्मचारी का महात्म्य जानते हैं। गृहस्थ सब अन्न वस्त्र द्वारा हम त्यागियों की सेवा करते हैं, वैसे ही हमें भी उनका महात्म्य समझकर बातचीत द्वारा उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार परस्पर महात्म्य समझकर हरि भक्तों की संगति रखना। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 47वां वचनामृत पूर्ण हुआ।